भगवान कलंकी कब लेते हैं अवतार? कलंकीधर का गायन सत्य है या मिथ्या? कलंकीधर अवतार कब होगा और किसका होगा? वही कब होगा और किसका होगा? क्या होगा? कलंकीधर अवतार। क्या अर्थ हुआ कलंकीधर का? है जिसने कलंकों को धारण कर लिया। वास्तव में कलंक लगने योग्य है या नहीं? कलंक धारण करने वाला है नहीं, फिर भी दुनिया वालों ने कलंक लगाए तो लंबे समय तक कलंक धारण करके रहा, तो नाम पड़ गया कलंकीधर। अब पूछा गया कि अवतार हुआ कि नहीं हुआ? तो देखना है कि कलंक धारण करने वाला कोई है या नहीं है। कलंक लगाते हैं, पतित बनाता है, भ्रष्ट बनाता है, व्यभिचारी बनाता है, किडनैप करता है, भगाता है, या मक्खन चुराता है। ये जो ढेर के ढेर कलंक लगाए हुए हैं, उन कलंकों में सच्चाई है या झूठ ही झूठ है? और वो झूठ है कलंक अज्ञानी लगाते हैं या ज्ञानी आत्माएं लगाती हैं? अज्ञानी आत्माएं लगाते हैं। ज्ञान में चलने वाले भी जो अपने को कहते हैं, वो भी या तो अधूरे ज्ञानी हैं, बेसिक ज्ञानी, और अगर पूरा ज्ञान लिया भी है विधिवत, तो पूरा समझा न होने के कारण दुनिया वालों की बातों में आ जाते हैं, कमजोर आत्मा होने के कारण, क्योंकि अपना फैसला नहीं कर सकते। तो सोचते हैं कि झूठ और सच क्या है, वो हम अपनी तरफ से फैसला नहीं कर सकते, इसलिए झगड़ा होने दो। जो जीतेगा हम उसी तरफ हो जाएंगे। माना पक्के निश्चय बुद्धि नहीं बन पाते। आज निश्चय बुद्धि बनते हैं, कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। आज राम संप्रदाय में चलते हैं, कल रावण संप्रदाय के बन जाते हैं। रावण के तो अनेक मुख होते हैं, कोई किसी मुख को सपोर्ट करते हैं, कोई किसी मुख को सपोर्ट करते हैं, अलग अलग गुरुडम बना के बैठ जाते हैं। ये नहीं समझते कि सदगति एक से होनी है। अनेकों से तो दुर्गति होती है, सबसे जास्ती दुर्गति होती है वैश्याओं की। ये दुनिया ही वैश्यालय बन जाती है। एक आते हैं तो शिवालय बनाते हैं। उनका नाम क्या है? शिव। वो जो भी करते हैं शिव अर्थात कल्याणकारी ही करते हैं। बल दुनिया कलंक लगाती है, लेकिन कलंक लगाने से क्या वो अपना काम छोड़ देते हैं?
हैं? नहीं छोड़ते। जो दूसरों से प्रभावित होकर के अपना कार्य छोड़ देता है वो सर्वशक्तिवान नहीं कहा जा सकता। जो सर्वशक्तिवान होता है वो सत्य होता है। जो सत्य होता है वो अखंड और अडोल होता है, उसको कोई हिलाए नहीं सकता। तो बताओ, अपने प्रश्न का जवाब आप खुद ही बताओ कि अवतार हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो पूछने की दरकार ही नहीं। हो चुका है तो कब हो चुका? है? नहीं, जो पूछता है उसे बता दो कब हो चुका है? अरे कब से कलंक लगना शुरू हुए हैं? नहीं पता है? कलंकी अवतार जब दुनिया का विनाश होना होता है तब होता है या पहले ही हो जाता है? जब दुनिया का विनाश होने होता है कलयुग के अंत में तब ही कलंकी अवतार होता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश की शुरुआत कब से हुई? मुरली ने अभी क्या बताया? 76 में विनाश हो जाएगा, ऐसे मुरली में बोला गया। और तो जब से विनाश की शुरुआत हुई तभी से कलंक भी लगाए गए। कलंकी धर का पाठ कितना समय चलेगा? कब से कब तक? क्या यज्ञ के आदि से कलंक नहीं लगते आए हैं? यज्ञ के आदि में भगवान का पाठ था या नहीं था? है? भगवान का पाठ तो था लेकिन गुप्त था। तो क्या कलंक नहीं लगाए गए? कलंक लगाए गए तभी तो झगड़ा हुआ, नहीं तो झगड़ा क्यों होता? आज भी जो झगड़े हो रहे हैं ब्राह्मणों के परिवार में, ब्राह्मणों की दुनिया से कनेक्टेड बाहर के संसार में जो भी झगड़े हो रहे हैं उसका कारण क्या है? पवित्रता की बात पर ही झगड़े हो रहे हैं। तो ये कलंकी धर अवतार आदि से लेकर के अंत तक का एक कलंकी धर अवतार गाया हुआ है, जिसको कलंक तो लगते हैं लेकिन वो खुशी खुशी कलंकों को धारण कर लेता है। परेशान नहीं होता। अरे हमारा पार्टी ऐसा है। हाँ, भगवान आता है, अच्छे काम करने के लिए आता है या बुरे काम करने के लिए आता है? भगवान अच्छे काम करने के लिए आता है। और दुनिया क्या समझती है? ये तो बहुत बुरा काम कर रहा है। जैसे कोई गधे को नमक दिया जाए कि इसको भूख लगने लगे, गधा ये समझता है हमारी आंखें फोड़ रहा है। तो ऐसे ही है, भगवान आता है कल्याण करने के लिए। जो अज्ञानी आत्माएं होती है वो भगवान को भी अपने समान समझ लेती है। वो समझती हैं ये सब हमारी स्त्रियों को लेकर के मौज उड़ा रहा है। ऐसे होता है क्या? लौकिक दुनिया में भी ऐसे हो सकता है क्या? एक आदमी को 2-4 पत्नियां होती हैं तो गाल चुपटिया हो जाते हैं। 16,000 को कैसे साथ रखेगा? लेकिन उनकी बुद्धि में नहीं आता तो गुलामी करते हैं, कलंक लगाते हैं। भगवान उन आराम से उन कलंकों को धारण कर लेता है, कोई अपोजिशन
अपोजिशन नहीं करता, तो कलंकीधर अवतार गाया जाता है।